हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th के दैट मीन्स आई कम सेकेंड ईयर के दैट मीन्स 12th के अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, पर्पस जाना था। अब आज मैं उस एनपीओ के जो 3 स्टेटमेंट होते हैं दैट मीन्स रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उन तीनों में से फर्स्ट जो है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट उनका चर्चा करने जा रहा हूं। ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है आप लोग ध्यान से देखें, सुने। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट जिसे हिंदी में कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो ये प्राप्ति और भुगतान खाता क्या होता है? तो ऐसे खाते जो रोकर बही के सारांश होते हैं, दैट मीन्स ऐसे खाते जो कैश बुक के सारांश समरी हैं और जो एक गैर लाभकारी संस्था के द्वारा बनाया जाता है, तो उसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं, जिसमें प्राप्ति और भुगतानों को लिखा जाता है। इंग्लिश में अगर आप जाने तो द अकाउंट which is the summary of cash book, that means the summary of cash book and which is prepared by a not for profit organization, then it is called receipt and payment account. Once again, the summary of cash book which is prepared by an NPO, then it is called receipt and payment account. प्राप्ति और भुगतान खाता वो खाता जिसमें सभी प्राप्तियों, नकद प्राप्तियों और सभी नकद भुगतानों को लिखा जाता है, वही है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है। तो ऐसे खाते जिसमें सभी नकद प्राप्तियों और नकद भुगतानों, ऑल दी कैश रिसिप्ट्स एंड ऑल दी कैश पेमेंट को लिखा जाता है, तो वो हुआ प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो एक एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। अब चलते हैं इसके फीचर्स पे। ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता, सबसे पहले यह एक रियल अकाउंट है, दैट इज वास्तविक खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता वास्तविक खाता है, इस बात को आप अच्छे से जान लें, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता रहता है। सेकंड, ऑल दी कैश रिसिप्ट्स आर डेबिटेड, दैट मीन्स सारे के सारे कैश रिसिप्ट्स को डेबिट में लिखे जाते हैं और सारे के सारे कैश पेमेंट को क्रेडिट में लिखे जाते हैं। ये सेकंड है। नेक्स्ट कि ये चाहे कैपिटल आइटम, तो नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में सारे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं, बशर्ते कि वो कैश में हो। दैट मीन्स ऑल दी कैश रिसिप्ट्स एंड ऑल दी कैश पेमेंट, ऑल दी कैपिटल रिसिप्ट्स इन कैश एंड ऑल दी कैपिटल पेमेंट्स इन कैश एंड ऑल दी रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन कैश एंड ऑल दी रेवेन्यू पेमेंट्स इन कैश। दैट मीन्स ओवरऑल सारे कैश रिसिप्ट्स और सारे कैश पेमेंट्स को इसमें लिखे जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि कोई भी कैश रिसिप्ट या कोई कैश पेमेंट हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या फिर लास्ट ईयर से रिलेटेड हो या फिर करंट ईयर से रिलेटेड हो, मतलब पिछले साल से संबंधित हो, अगले साल से संबंधित हो या फिर चालू वर्ष से संबंधित हो, वो अगर कैश में है, कैश रिसिप्ट हुआ, कैश पेमेंट हुआ, तो इसमें लिखे जाएंगे। ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, इसमें ओवरऑल सारे पेमेंट, सारे रिसिप्ट्स को लिखते हैं, बशर्ते कि वो कैश में हुआ हो। तो ये इसका फीचर्स है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एनपीओ के द्वारा बनाए जाते हैं। एनपीओ ही, दैट मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही इस अकाउंट को बनाते हैं। ऑल दी रिसिप्ट्स आर डेबिटेड, मैंने पहले बता दिया कि सारे रिसिप्ट्स को डेबिट कीजिए जो कैश में हो और सारे कैश पेमेंट को आप क्रेडिट में कीजिए, लिखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के जनरली डेबिट बैलेंस होते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट भाग ज्यादा होते हैं और इसका मतलब हुआ कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। रेयर केस में कभी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तब इसका मीनिंग होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट मीन्स आपने बैंक में से ज्यादा पैसे विथड्रॉ कर लिए और ये लायबिलिटी हुआ और इसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन जनरली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं जो कि क्रेडिट साइड में सबसे नीचे बैलेंस के रूप में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के रूप में दिखाया और दर्शाया जाता है। तो आपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ लिया, देख लिया। वंस अगेन रिपीट कर दूं, द समरी ऑफ कैश बुक व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ, इट इज कॉल्ड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, सो इट इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज की क्लास में आपको मैंने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके दो जो स्टेटमेंट बच चुके हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, ऑनोरेरियम, इन सभी के बारे में बताऊंगा।
और उसके बाद प्रैक्टिकल पे लेके चलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें, सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर ना आई हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।